हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके की, जो कि आपकी एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पर्पज से हमने यहाँ पर बनाई है। तो इसमें हम जो है वो कुछ प्रसिद्ध नारे, यानी कि जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए, जो फेमस पर्सनैलिटीज थी उनके द्वारा, उनको डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। और अभी तक आपने एचपी पुलिस कांस्टेबल का अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो हमने उसके लिए कोर्स जो है वो निकाला है, तो उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आपको जीके स्टडी आपको डाउनलोड करना है, वहां से जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ, वीडियो, क्विज, मॉक टेस्ट सब कुछ जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है, जिससे आपकी घर बैठे जो है वो अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो दिल्ली चलो का नारा दिया था। मुझे लगता है कि आपको पहले से ही जो है वो सारी चीजें पता होगी। नहीं पता है तो रिवीजन हो जाएगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो आपकी स्टेटमेंट बोली गई थी, ये इकबाल के द्वारा बोली गई थी। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पुलिस कांस्टेबल में जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2019 में। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जाती है, तो इसको जो है वो आपने याद करना है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। मारो फिरंगी को, ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इनको आप बचपन से पढ़ते आए हो, जब आपने अगर पढ़ा होगा। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने। ठीक है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य का कथन जो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। वो लाइव्स इफ इंडिया डाइज, ये कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जय हिंद का नारा जो दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम किसका वचन है? ठीक है, ये था आपका गांधी जी का। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये दिया था गांधी जी ने। उसके अलावा कर मत दो, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था सरदार पटेल ने। जनगण मन का नारा आपको पता ही है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने या फिर टैगोर ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की साबित होगा, लाला लाजपत राय। ये पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से है, मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में जो है ये स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं और इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको जरूर याद रखिएगा। बाकी कुछ और स्टेटमेंट्स मिलती हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ फेमस बुक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये आपकी बुक लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है, कौन सी लिखी गई है? न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखी गई है अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है आईने अकबरी और अकबरनामा, ये लिखी गई है अब्दुल फैजल के द्वारा। अब्दुल फजल, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा जो है वो वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी गई है। द मेकिंग ऑफ इंडिया, ये लिखी गई है अखिलेश तिलोटिया के द्वारा। अ सुटेबल बॉय लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। एन ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। अष्टाध्याय लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि पूछी जाती है। आनंद मठ लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बाय गॉड डिक्री, ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। एरिया ऑफ डार्कनेस, ये लिखी गई है वीएस नायपॉल के द्वारा। ब्रोकन विंग्स लिखी गई है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। देवदास लिखी गई है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये अमृत्य सेन के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इटर्नल इंडिया लिखी गई है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, ये लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। गोरा लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा। कोरा कागज अमृता प्रीतम के द्वारा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा। ठीक है, तो सारी बुक्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा आपको, ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और आपको दोबारा पढ़ने की उसको जरूरत ना पड़े। मेघदूत किसके द्वारा लिखी है? कालिदास के द्वारा, बहुत बार पूछी जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये पूछी जाती है।
एलाइड वगैरह में भी कई बार पूछ ली जाती है, क्योंकि उसमें जो है वो चैप्टर्स आते हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा जो है वो लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको पढ़ लीजिएगा। द शैडो लाइन्स, द इमाम एंड द इंडियन, द हंग्री टाइड, द कलकत्ता क्रोमोजोम, द सर्कल ऑफ रीजन एंड द ग्रेट डीरेंजमेंट, ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। ठीक है, ये सारी जो बुक्स हैं वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखनी है। द व्हाइट टाइगर लिखी गई है अरविंद अडिगा के द्वारा। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस अरुंधति रॉय के द्वारा जो है ये लिखी गई है। रंगभूमि लिखी गई है प्रेमचंद्र जी के द्वारा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी गई है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तमस लिखी गई है भीष्म साहनी के द्वारा। साहेब बीबी गुलाम विमल मित्रा के द्वारा जो है ये लिखी गई है। अ टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ये लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। और मिल्कमैन जो है वो अर्ना बर्नस के द्वारा लिखी गई। ये वो बुक्स हैं आपकी जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में इनको इसलिए यहाँ पर पहले मेंशन किया गया है, और ये वही नारे हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बाकी जो बची खुची हैं वो आगे जो है वो जरूर आपसे शेयर की जाएगी, बट आपको जो है वो कोर्स को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। ठीक है, कोड यूज करना है फर्स्ट 100, जिससे आपको 80% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। तो अभी जो है वो जीके स्टडी ऐप को आप विजिट कर सकते हो। तो ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।